हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 8th स्टूडेंट, हाउ आर यू। बेटा हम लोग का जो है इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 3 चल रहा है, जिसका टाइटल है हमारा प्रीपोजिशन। ठीक है, जिसमें हमने काफ़ी कुछ करा दिया है। जैसे कल मैंने कराया था आपका थ्रो, अंडर, इनटू, ठीक है, और आपका अमंग, ओवर, ये काफ़ी कुछ हमारी प्रीपोजिशंस हो चुकी हैं। थोड़ी सी बाकी हैं जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हमारा विद का यूज़ क्या होता है, साथ के लिए होता है, लेकिन हम और भी कहाँ कहाँ करते हैं। टू एक्सप्रेस द कॉज ऑफ समथिंग एंड एज इट हैपन, किसी की वजह से, कॉज मीन्स होता है कारण की वजह से कुछ होता है, तभी भी हम विद का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट इट बिकेम चिली। विद द अप्रोच ऑफ द सनसेट यानी कि सूर्य छिपने की वजह से, सूर्य छिपने के कारण इट बिकेम चिली, मतलब क्या हो गया, गर्मी कम हो गई, ठंडा मौसम हो गया। बिफोर द इंस्ट्रूमेंट्स टूल्स मीन्स वेपन्स, अगर कोई इंस्ट्रूमेंट आता है, हारमोनियम है, फ्लूट है, या कोई टूल्स मीन्स होता है औजार, ठीक है, जैसे हैमर हथौड़ा है, एक्स है, कुल्हाड़ी वगैरह, नाइफ है, इससे पहले हम विद का यूज़ करेंगे। या आप देखिए वेपन्स हथियार, तलवार है, गन है, ठीक है, इस तरह से अगर चीज़ आ रही है तो हम जो है इससे पहले हम किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल से देखें, ही किल्ड द लॉयन विद ए गन, उसने जो है एक लॉयन को मार दिया, किसके द्वारा, यहाँ पे द्वारा का मतलब आ रहा है विद के लिए, किससे मारा उसने, गन से। गन क्या हो गया हमारा, गन क्या है हमारा, वेपन है, हथियार है ना, गन के थ्रू मार दिया। देखिए बाई मीन्स भी द्वारा होता है, विद मीन्स भी द्वारा होता है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति के द्वारा मारा जाता तो यहाँ पर विद नहीं आता, बाई का यूज़ होता है। अब यहाँ ऑब्जेक्ट हमारा क्या आ रहा है, हमारा वेपन आ रहा है, ठीक है, थिंग आ रही है, इसलिए हम किसका यूज़ करेंगे, विद का यूज़ करेंगे। हमेशा ध्यान रखना, बाई का यूज़ हम पर्सन के लिए करते हैं, विद का यूज़ हम थिंग्स के लिए करते हैं। थिंग्स आप लोग अच्छे से जानते हैं, ठीक है। ही किल्ड द लॉयन विद ए गन, मतलब शेर को मारा गया, उसने जो है शेर को गन के द्वारा मारा। नेक्स्ट देखिए, इन द कंपनी और प्रेजेंस ऑफ समबडी समथिंग, जैसे हम किसी के साथ जा रहे हैं, किसी के साथ घूम रहे हैं, तब हम विद का यूज़ करते हैं, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, शी वेंट देयर विद हर हस्बैंड, वह जो है अपने हस्बैंड के साथ गई, यहाँ पे साथ के लिए आ रहा है विद, ओके। तो ये हमारा विद का यूज़ हो गया। अब आ जाइए विद इन का यूज़। विद इन का हम पीरियड ऑफ टाइम के लिए यूज़ करते हैं, यानी कि हमें उस समय में उस कार्य को फिनिश करना है, उसके अंदर टारगेट मिला हुआ है। बिफोर ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, हमें कोई पर्टिकुलर टाइम दिया गया है और उसमें ही हमें उस टास्क को पूरा करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए, डू इट विद इन एन आवर, आपको जो है ये काम जो है 1 घंटे के अंदर करना है, 1 घंटे के अंदर बोलते हैं ना हम हिंदी में, 1 घंटे के अंदर इस लेसन को याद करके दिखाओ, 1 घंटे के अंदर ये क्वेश्चन आंसर करो, 1 घंटे के अंदर बाज़ार से आ जाओ, ठीक है। तो उसके लिए हम विद इन का यूज़ करेंगे। विद इन 1 घंटे के अंदर, ये 2 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर। जैसे यू डू दिस, यू राइट दिस लेटर विद इन 10 मिनट, 10 मिनट के अंदर इस पेपर को करो, इस लेटर को लिखो। यू फिनिश योर वर्क विद इन 10 मिनट्स, 10 मिनट्स के अंदर अपना काम फिनिश करो। यू क्लीन योर रूम विद इन 1 आवर, अपने कमरे को जो है 1 घंटे के अंदर साफ़ करो। बोलती है ना, आपकी मम्मी वगैरह भी बोलती होंगी, जब आप गंदगी कर देते होंगे तो मम्मी कहती होंगी ना, बेटा 1 घंटे के अंदर मुझे ये कमरा बिल्कुल साफ़ चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में हम किसका यूज़ करेंगे, विद इन का यूज़ करेंगे पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब देखिए फॉर का मतलब होता है के लिए, और भी कई जगह यूज़ होता है, कैसे कैसे यूज़ होता है देखते हैं। टू एक्सप्रेस डेस्टिनेशन, ठीक है, ही लेफ्ट फॉर मुंबई टुडे, उसने जो है मुंबई आज छोड़ दिया। टू एक्सप्रेस ऑब्जेक्टिव रूप में, आई गो फॉर ए वॉक डेली,
आई गो, मैं जाता हूँ फॉर ए वॉक डेली, काहे के लिए जाता हूँ, वॉक के लिए जाता हूँ, मैं वॉक के लिए डेली जाता हूँ। टू एक्सप्रेस रेट या कॉस्ट, अगर हम किसी चीज़ का कोई रेट बताते हैं, कॉस्ट बताते हैं, तो भी हम फॉर का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सॉरी, आई बॉट दिस पेन फॉर 6, मैंने यह पेन 6 रुपये में ख़रीदा। ठीक है। टू शो लेंथ ऑफ टाइम, टाइम के हम जब लेंथ बताते हैं तब आई एम गोइंग अबोर्ड फॉर मंथ, आई एम गोइंग अबोर्ड, मैं जो है अबोर्ड जा रहा हूँ फॉर अ मंथ, मंथ में मैं जाता हूँ। इन परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, आपने देखा होगा परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में भी हम जो है शो करते हैं टाइम को, जब हम शो करते हैं तब हम फॉर का यूज़ करते हैं। कौन सी कंडीशन में करते हैं, पीरियड ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग फॉर अ मंथ, आई हैव बीन लर्निंग ड्राइविंग, मैं जो है ड्राइविंग सीख रहा हूँ, ड्राइविंग की कार चलाने की सीख रहा हूँ। हमेशा ध्यान रखना, ड्राइविंग का जो यूज़ होता है वो जो है 4 व्हीलर के लिए होता है, और 2 व्हीलर के लिए कभी भी ड्राइविंग का यूज़ नहीं होता, वो राइडिंग का यूज़ होता है, RIDING, राइडिंग। ठीक है, ड्राइविंग नहीं आएगा, ड्राइविंग हमारे लिए 4 व्हीलर के लिए आता है। ठीक है। फॉर अ मंथ, मैं जो है 1 महीने से जो है ड्राइविंग सीख रहा हूँ। ठीक है। अब देखिए, राम हैज़ बीन वाटरिंग द प्लांट्स फॉर 2 आवर्स, राम जो है पौधों को जो है 2 घंटे से पानी दे रहा है या पानी लगा रहा है। आप लोग देखा हो ना, प्लांट्स में पानी डालते हैं ना, प्लांट्स में, उससे क्या होते हैं, प्लांट्स जो है फ्लरिश होते हैं, फलते फूलते हैं, बड़े होते हैं, तभी तो उसमें जो गार्डनर जो होता है या कोई भी है, हम और आप हैं, कोई भी पौधों में पानी डालते हैं ना। तो राम जो है पौधों में पानी 2 घंटे से पौधों में पानी दे रहा है या लगा रहा है, जो भी कुछ। ठीक है। फॉर पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने फॉर का यूज़ किया, अ मंथ आपने फॉर का यूज़ किया। ठीक है। अब आ जाइए सिंस का यूज़, इसका भी टाइम शो करने के लिए किया जाता है, और परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में करते हैं इसका यूज़ भी। ठीक है, लेकिन थोड़ा सा कंडीशन जो है चेंज हो जाती है। ये तो होता है हमारा पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का यूज़, और सिंस का जो यूज़ होता है वो हमारा फिक्स टाइम के लिए होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए करते हैं। ठीक है, जैसे दे हैव बीन वर्किंग हार्ड सिंस ट्यूसडे, वे जो है मंगलवार से बहुत कठिन परिश्रम कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि फिक्स टाइम दे दिया ना, ट्यूसडे से। ठीक है, अगर समडे आता तो यहाँ पे फॉर आ जाता, डे आता तो फॉर आ जाता, लेकिन यहाँ पर इन्होंने शो कर दिया ट्यूसडे, इसलिए सिंस का यूज़ हो रहा है। नेक्स्ट देखिए, आई हैव बीन रीडिंग इन दिस स्कूल सिंस 2014, मैं जो है इस स्कूल में पढ़ रहा हूँ, कब से, टाइमिंग दे रखा है, फिक्स टाइम दे रखा है 2014, तो हम सिंस का यूज़ करेंगे। अगर मैनी ईयर्स आता तो फॉर का यूज़ होता। ओके, अब एग्जाम्पल्स ऑफ पॉइंट ऑफ टाइम ये देख लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पीरियड ऑफ टाइम और पॉइंट ऑफ टाइम ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम सेंटेंस मेक करते हैं या हमें फिल करने के लिए आती है तो मोस्टली स्टूडेंट जो है मिस्टेक कर देते हैं। तो देखिए, संडे, बर्थ, 9 o'clock सिंस का यूज़ हो रहा है। जून, अक्टूबर, कोई भी महीने का नाम है या कोई जैसे सुबह, शाम, नाइट, सिंस का यूज़ होगा। ऐसे सिंस अगस्त, सिंस लास्ट वीक, है ना, सिंस मंडे, ये सब। पीरियड ऑफ टाइम फॉर 2 मिनट्स, फॉर 5 मिनट्स, फॉर 3 मंथ्स। ठीक है, फिक्स टाइम नहीं है, कौन से 3 महीने, फॉर मैनी डेज, कई दिन, फिक्स टाइम नहीं है, इसलिए पीरियड ऑफ टाइम फॉर 4 आवर्स, 4 घंटे से, फॉर 3 डेज, 3 दिन से, फॉर 4 ईयर, 4 साल से, फिक्स टाइम नहीं है, जनवरी है, फरवरी, कौन सा है, फॉर द लास्ट वीक, फॉर का यूज़। ठीक है, अब आ जाइए ऑफ। ऑफ का मतलब होता है का, की, के लिए करते हैं, है ना। टू शो रिलेशन बिटवीन 2 थिंग्स, ये जो है 2 थिंग्स में जो है रिलेशन बताता है। ठीक है, 2 पर्सन में रिलेशन हो सकता है, 2 थिंग्स में रिलेशन हो सकता है उसे। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, कुर्सी के जो लेग्स हैं, है ना, पैर जो हैं वो जो है टूट गए। काय के लेग गए, ये
चेयर के, तो ऑफ का यूज़ करें। द लेग्स ऑफ द चेयर आर ब्रोकन, टूट गए। ब्रोक मीन्स टूटना, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, टू शो रिलेशन बिटवीन अमाउंट और क्वांटिटी एंड द थिंग और पर्सन। किसी भी चीज़ की क्वांटिटी है या अमाउंट है, या चाहे वो थिंग्स का हो या पर्सन का हो, ऐसी कंडीशन में भी हम ऑफ का यूज़ करते हैं। अ पीस ऑफ पेपर, थिंग्स आ गया, अ पीस पेपर का एक टुकड़ा। ए टन ऑफ कॉयल, कॉयल का टन, ठीक है। अ लॉट ऑफ बुक्स, बहुत सारी बुक्स। लाख्स ऑफ पीपल, है ना, कितने सारे लोग हैं, लाख, क्वांटिटी बताई जा रही है, यहाँ पे ऑफ का यूज़ करेंगे। प्लीज़ गिव मी ए पीस ऑफ पेपर, कृपया मुझे जो है एक पेपर का टुकड़ा दे दो, ठीक। यहाँ पे पेपर एंड पीस आ रहा है, ऑफ से जोड़ देंगे, प्रीपोजिशन। टू शो रिलेशन बिटवीन कॉज एंड रिजल्ट, या रिलेशन हमारे जो है कॉज कारण बताया जाए या परिणाम बताया जाए, तो अभी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, ही डाइड ऑफ कैंसर, वह जो है काय से मर गया, कैंसर से मर गया। कॉज कारण बताया जा रहा है, किसकी वजह से, कैंसर की वजह से, ऑफ। टू शो रिलेशन बिटवीन अ थिंग एंड इट्स मटेरियल, टू शो रिलेशन बिटवीन अ थिंग एंड इट्स मटेरियल, अगर जो है रिलेशन बताया जाए कि थिंग्स और मटेरियल के बीच में, ठीक है। व्हेन द मटेरियल इज़ नॉट चेंज, जहाँ पे कि मटेरियल चेंज नहीं हो, तो अभी हम ऑफ का यूज़ करेंगे। द चेयर इज़ मेड ऑफ वुड, ये चेयर काई से बनी हुई है, वुड से बनी हुई है, तो हम किसका यूज़ करेंगे, ऑफ। बिफोर एज एक्सप्रेशन, एज के लिए भी हम, एज से पहले भी हम, कोई भी हम एज शो कर रहे हैं उससे पहले हम ऑफ का यूज़ करेंगे। शी इज़ ए गर्ल, यह एक लड़की है, ऑफ 14 ईयर्स, वो कितने साल की है, 14 साल की है, 14 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। तो अब आपने जो मेन प्रीपोजिशंस हैं वो आप लोगों ने, आपको समझ में आ गई होंगी, आप लोग इसको जो है लर्न करेंगे, ठीक है। और ये भी हैं हमारी एक्सरसाइज, ये एक्सरसाइज नहीं है, ये हमारी मतलब मेन वर्ड्स वो हैं हमारी प्रीपोजिशंस है, और सेंटेंस दे रखा है, इसको भी आप लोग जो है एक बार लर्न करेंगे। ये हमारे स्पोकन में बहुत काम आती हैं, तो आप लोग इसको जो है एक बार पढ़ेंगे और इसको लर्न करेंगे। जैसे ही इज़ एंग्री विद मी, वह जो है मेरे से नाराज़ है। आई अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, आई अराइव्ड एट द स्टेशन ऑन टाइम, मैं जो है टाइम पर वहाँ पर स्टेशन पर पहुँचा, ठीक है। आई एम नॉट एफ्रेड ऑफ द डॉग, मैं जो है कुत्ते से नहीं डरता हूँ। दिस ड्रेस डज नॉट बिलोंग टू मी एट ऑल, ये ड्रेस जो है मेरे से संबंधित नहीं है, बिलोंग नहीं करती है, मेरे से नहीं है। द बास्केट इज़ फुल ऑफ वेजिटेबल, ये बास्केट जो है किससे भरी हुई है, फुल ऑफ वेजिटेबल से। आई वॉज बोर्न ऑफ पुअर पेरेंट्स, मैं जन्म से ही एक गरीब मतलब जन्म से ही मैं एक गरीब माँ बाप में जन्मा था। गॉड हैज़ ब्लेस्ड मी विद मैनी टैलेंट, भगवान का आशीर्वाद है मेरे पास, है ना, भगवान का ने आशीर्वाद दिया है। विद मीन मतलब जन्म से ही मेरे अंदर कई टैलेंट्स दिए हैं, भगवान के आशीर्वाद से जन्म से ही मेरे साथ कई टैलेंट्स जुड़े हुए हैं। दे कॉन्ग्रेचुलेटेड मी ऑन माई सक्सेस, उन्होंने मेरी सफलता के लिए मुझे जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया, बधाइयाँ दी। तो ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं, कहाँ पर यूज़ हो रही हैं, आप लोग इसको ध्यान से पढ़ेंगे और इसको जो है लर्न भी करेंगे। ये पूरी कंप्लीट है, ठीक है, इसको आप लोग लर्न भी करेंगे। और ये एक्सरसाइज है बेटे, इसको जो है मैं आपको कल कराऊंगी, और आप लोग भी कोशिश करना पेंसिल का यूज़ करके करना, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगी। और कुछ भी मिस्टेक होगी तो आप लोग क्या है इरेज करके इसको कर सकते हैं। ओके, हैव ए नाइस डे।